जय श्री राम। सभी सनातन प्रेमियों को मेरा प्रणाम। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम दिवस पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीत उर छाई, सहज स्नेहु बरन की जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष बस होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीत छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम विशेष बस होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाई सहित उबटी अनुवाई, छरस असन अति हे तुझे वाई। बोले राम सुअवसर जानी, सील स्नेह सकुच मैं बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से खट रस भोजन कराया। सो अवसर जानकर श्री रामचंद्र जी सील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले। राव अवधपुर चाहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जान करब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिल ख्योर निवासु, बोल न सकहीं प्रेम बस सासु। हृदय लगाए कुंवारी सब लीनी, पतिन सौंपी बिनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गए। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। कर विनय सिय राम ही समर्पी, जोर कर पुनि पुनि कहे। बल जाओ तात सुजान, तुम कहूँ विदित गति सब की अहै। परिवार पुरजन मोहि, राजहि प्राण प्रिय सिय जानवी। तुलसी सील स्नेहु, लख निज किंकरी कर मानवी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है। ऐसा जानिएगा हे तुलसी के स्वामी। इसके सील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। जय श्री राम। तो मित्रों, एक पिता, एक माँ जब अपने बेटी को देती है किसी को, शादी विवाह मतलब होने के बाद, तो वो यही चाहती है कि उसकी इज्जत बरकरार रहे, जहाँ जाए हमारी बेटी खुशी खुशी रहे। लेकिन बेटी का भी ये कर्तव्य है कि जहाँ जाए अपने माँ बाप और बेटी अपने माँ बाप
की जो इज्जत है उसको संभाल के रखना। दोनों परिवारों का ये जो मिलन होता है, ये दोनों परिवार का बनता है सिस्टम कि दोनों परिवार उस मर्यादा को समझें। जो एक गरिमा है उसका दोनों परिवार, दोनों फैमिली और दोनों जो परिवार हैं, दोनों लोग पति पत्नी उसका अच्छी तरीके से निर्वहन करें, तभी परिवार चलता है। तो मित्रों, आज का श्री रामचरितमानस का पाठन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। क्या पता आपके इस प्रयास से 2-4 सनातन प्रेमी और जुड़ें। तो मित्रों, आप लोग कोशिश करिए कि 2-4 लोगों को प्रेरित करिए कि कम से कम 5 चौपाई जरूर पढ़ें, और अगर टाइम आपको लगे तो एक पेड़ भी लगाइए, क्योंकि धरती माता की सुरक्षा के लिए, धरती माता जो हमारी हैं, जो ये मिट्टी कटाव हो रहा, आए दिन नए नए भी आपने देखा होगा उत्तराखंड में खूब पहाड़ ढह रहे हैं और बादल फट रहा है। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम एक पेड़ डेली लगाएं। जो शुद्ध वातावरण हम हवा ले रहे हैं, किसी ने इस पेड़ को, पौधों को लगाया होगा, हमारे पूर्वजों ने। तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम लोग भी कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। 5 चौपाई आप श्री रामचरितमानस की डेली पढ़िए, लेकिन एक पौधा भी आप डेली जरूर लगाइए। मित्रों, मैं लगाता हूँ, मुझे काफ़ी सुकून मिलता है, काफ़ी आनंद आता है। जब मैं पेड़ लगाता हूँ तो मैं आपको क्या बताऊँ कि कितनी खुशी मुझे मिलती है लगाते टाइम। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि एक पेड़ जरूर लगाइए। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।